Hello and welcome everyone on this channel. आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की एंड समझेंगे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं एंड उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। बहुत ही इजी एग्जांपल से आई एम प्रिटी श्योर कि आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डिफरेंट कैसे होते हैं। ऑलराइट, इस वीडियो के बीच में मैंने एक की टिप भी ऐड करी है, सो डू नॉट स्किप इट एंड वॉच इट टिल द एंड। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। फ्यूचर्स। सो इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर एक एप्पल है और वो एप्पल ढका हुआ है। राइट, अब हमारे पास ये कंडीशन है कि हमें वो एप्पल खाना है, चाहे वो जैसा मर्जी हो। ठीक है, व्हेन वी आर गेटिंग इनटू अ फ्यूचर स्टेट, हमें ये इंश्योर करना है कि अब हमें ये एप्पल खाना पड़ेगा। अब या तो ये एप्पल अच्छा हो सकता है तो हमारा फ़ायदा है, अगर ये एप्पल ख़राब हुआ तो हमारा नुकसान है। ठीक है, दो केसेस हैं। एकदम फ्रेश लजीज एप्पल है, हमारे लिए फ़ायदा है। दूसरा, एप्पल सड़ा हुआ है, नहीं खाना। ठीक है, सो बट क्या करें, हम भी एक फ्यूचर स्टेट के अंदर गए से तो हमें एप्पल तो खाना पड़ेगा, हमारे पास चॉइस नहीं है। राइट, सो एक तरफ हमारा फ़ायदा है, एक तरफ हमारा नुकसान है। ठीक है, आइए इसको कंपेयर करते हैं एक बार स्टॉक्स के केस के अंदर, जहाँ पे अगर हमने एक फ्यूचर ख़रीदा है तो हमें बेचना पड़ेगा और अगर हमने बेचा है तो हमको ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, एक स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं। एक स्टॉक एक्स है, अभी 100 रुपये का चल रहा है, मान लिए वो गया 120 रुपये पे, हमने उसको बेचा और मिले हमें 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। ठीक है, इसमें हमारे लिए क्या है कि बहुत बड़ी गेंस की संभावना है एंड कोई लिमिट नहीं है। राइट, 100 का 200 हुआ, 300 हुआ, जितना मर्जी हो, हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, हम जितना मर्जी पैसा कमा सकते हैं इसके अंदर से। लेकिन दूसरा केस जहाँ पे अगर 100 रुपये का शेयर 80 रुपये पे चला गया तो अब भी यहाँ 80 रुपये पे बेचना पड़ेगा और हमें 20 रुपये घाटा होगा। इसका मतलब है कि अगर फ़ायदे ज़्यादा थे तो नुकसान भी बड़े हैं और नुकसान की भी कोई लिमिट नहीं है। जितना स्टॉक गिरेगा उतना आपका नुकसान होता रहेगा अगर आपने फ्यूचर खरीद रखा है तो। विनिंग प्रोबेबिलिटी करीब करीब 50% रहती है थियोरेटिकली। प्रैक्टिकल पर्पसेस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज आप मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं, ट्रेंड समझते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन देखते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है, इसकी वजह से हमें लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा एंड प्रोबेबिलिटी भी डिफर करती रहती है। बट ऑन पेपर थियोरेटिकली 50-50 रहता है, या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शंस का केस समझते हैं। सेम एग्जांपल है, आपके पास एक प्लेट है, प्लेट पे एप्पल है, एप्पल ढका हुआ है एंड यहाँ पे अब हमारे पास एक कंडीशन नहीं है कि हमें ज़बरदस्ती खाना पड़ेगा। वी कैन ईट द एप्पल, मतलब हमारे पास चॉइस रहेगी। यही होता है ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब ये है कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम एप्पल खाना चाहते हैं या नहीं। ये हम बाद में बताएंगे, अभी नहीं। ठीक है, क्या क्या आउटकम होते हैं। एप्पल बढ़िया है, फ्रेश है, हम खा लेंगे, हमें पता है एप्पल फ्रेश है। लेकिन अगर एप्पल ख़राब है तो हम वॉक अवे कर सकते हैं। वी डू नॉट हैव टू ईट इट। हो गया यार, ये तो बहुत सही चीज़ है। ऐसी ही तो डील होनी चाहिए सब में। एप्पल देखने के बाद ही पता चलेगा कि भैया ट्रेड में जाना है कि नहीं जाना है, या फिर एप्पल खाना है या नहीं जाना। ठीक है, लेकिन इस ट्रेड में आने के लिए थोड़े से पैसे लगेंगे। पैसे को क्या बोलते हैं हम? प्रीमियम। अब ठीक है, जैसे फ्यूचर में हमने कोई प्रीमियम पे नहीं किया, हम उस ट्रेड में आराम से घुस पाए थे। बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घाटा होगा तो घाटा होगा, वो हमारी जिम्मेदारी थी। बट इस केस में क्योंकि हम रिजल्ट के बेसिस पे अपना डिसीजन लेंगे तो हमें थोड़ा सा प्रीमियम पे करना पड़ता है। लेट्स 10 रुपये का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, आइए इसको अगर स्टॉक के केस में समझते हैं कि अगर हमने एक ऑप्शन बाय किया है तो हम बेच सकते भी हैं और नहीं भी बेच सकते, वो हमारी मर्जी रहेगी डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस। तो वी मे सेल इट, और या फिर अगर हमें नहीं बेचना तो क्या होगा, जो प्रीमियम हमने दिया है बस उसका घाटा होगा, प्रीमियम का कोई रिफंड नहीं होता है। ठीक है, चलिए स्टॉक एक्स के बारे में देखते हैं। 100 रुपये का चल रहा था, हमने 10 रुपये का प्रीमियम दिया उसको। ठीक है, 10 रुपये हमारी जेब से अब गए। स्टॉक हो गया 120 रुपये का, हमने उसको बेचा, हमारे पास 100 रुपये से 120 रुपये में आ गए 20 रुपये। लेकिन हमारा फ़ायदा कितना हुआ? सिर्फ 10 रुपये का, बिकॉज 20 रुपये में 10 रुपये जो हमने प्रीमियम दिया वो हमें काटना पड़ेगा। ठीक है, गेंस इसके फ्यूचर्स के कंपैरिजन में थोड़े कम होते हैं, मॉडरेट गेंस हैं, बट इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी पैसा बढ़े उतना आपका पैसा बढ़ सकता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे स्टॉक चल रहा था 100 रुपये का, प्रीमियम आपने दिया 10 रुपये और वो गिर के चला गया
₹80 का। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसको नहीं बेचा, भाई हमारी मर्जी, ₹80 जाएगा, हम तो नहीं बेचेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर फ्यूचर में होता तो हमारा घाटा हो जाता ₹20 का, बट यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे हमारा कितना घाटा होगा, सिर्फ ₹10 का, बिकॉज हमने जो प्रीमियम दिया है वही हमारा लॉस है। अगर हम वो ट्रेड नहीं लेते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, यहाँ पे सेल नहीं करते हैं, तो जो प्रीमियम हमने दिया था सिर्फ वही हमारी जेब से जाएगा। तो यहाँ पे लॉसेस क्या हैं, लॉसेस हो जाते हैं बहुत कम, क्योंकि जो प्रीमियम अमाउंट दे रहे हैं सिर्फ उतना ही हमारा लॉस है। और लॉस हो जाता है लिमिट, मतलब कि अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा। ₹100 का शेयर अगर ₹0 पे आ गया, ख़त्म, कंपनी बंद, तो भी हमारा नुकसान सिर्फ उतना ही है जितना हमने प्रीमियम भरा है, उससे ज़्यादा का हमारा नुकसान नहीं होगा। क्या है, तो बड़ी सही चीज़ है ना बिल्कुल, तभी तो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन के अंदर अच्छा कई तरह की कैटेगरी होती हैं, जैसे ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। जैसे हमने फ्यूचर में देखा, या तो आप खरीदो बाद में बेच दो, ठीक है, बेचना पड़ेगा, या फिर आप फ्यूचर को पहले बेच दो फिर बाद में खरीद लो, ठीक है, लेकिन खरीदना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, दो ही तरीके हैं फ्यूचर में, बहुत सिंपल है। ऑप्शन में 4 तरीके हैं, बिल्कुल। ऑप्शन थोड़ा सा और एडवांस लेवल का है, बिकॉज उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। यहाँ पे हम 4 टाइप के ट्रेड्स कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शन खरीद रहे हैं तो हम पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं अगर हमें लग रहा है मार्केट गिर रहा है, हम कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं अगर हमें लग रहा है मार्केट बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ऑप्शन सेलिंग एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है, जिसमें हम, अगर हमें लग रहा है कि प्राइस गिरेगा तो हम कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं, अगर हमें लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो हम पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं। ठीक है, कॉल, पुट, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग क्या होते हैं ये हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, इस वीडियो में हमारा मेन आइडिया था कि हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बीच में डिफ्रेंशिएशन कर पाएँ, ना आपको समझ आ पाए कि फ्यूचर्स के अंदर क्या रिस्क हैं, क्या फ़ायदे हैं, एंड क्यों दुनिया जो है फ्यूचर्स से ज़्यादा ऑप्शंस पे आती जा रही है। ठीक है, की टिप जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात करी थी वो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, जो हमने देखा था कि फ्यूचर में 50% तक होती है ऑन पेपर, ठीक है, वो ऑप्शन में 80 से 90% तक भी जा सकती है। जी बिल्कुल, इसलिए ऑप्शन तो महान है। ठीक है, इसमें टॉप ट्रेडर्स जो हैं वो अब तक 80% से ज़्यादा की एक्यूरेसी अचीव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में कि कैसे ऑप्शंस के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग डिफरेंट होती है, वो 50% क्यों नहीं होती, जबकि हमें पता है कि या तो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। सिर्फ इतना बेसिक असम्पशन अगर हम लेके चलते हैं तो भी फ्यूचर में 50% थी, लेकिन ऑप्शंस के अंदर 50 से ज़्यादा भी हो सकती है, 50 से कम भी हो सकती है। ठीक है, तो वो भी हम समझेंगे कि कैसे, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक और कमेंट अगर आपके कोई सवाल जवाब है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।